भगवान बोले कि अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई तो हमारी भी तो हो जाने दो। बोले महाराज आपकी इच्छा ही तो हमारी इच्छा है, आप आज्ञा करें। बोले आज्ञा करें, मानोगे आज्ञा? तो आज तक क्या कभी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है? नहीं, उल्लंघन तो नहीं हुआ। तो मैं आज्ञा दे रहा हूं। भगवान कृष्ण बलदेव सिंहासन से उतर गए, कहा आप इस पर विराज जाओ। अक्रूर जी से कहा आप इस पर विराज जाओ। अक्रूर जी बैठ गए। तो भगवान ने जिस विधि से अक्रूर जी ने भगवान का पूजन किया था, उसी विधि से भगवान ने अक्रूर जी का पूजन किया। चरण भी धोए, चरणामृत भी लिया, गंधाक्षत पुष्प माला आदि सब कुछ अर्पित किया, भोग लगाया। और कहां तक कहें, भगवान ने आरती करके पुष्पांजलि करके प्रदक्षिणा भी की और भगवान ने अक्रूर जी की स्तुति भी की। अब अक्रूर जी की स्तुति किन शब्दों में की, उस स्तुति को हम यदि भागवत ग्रंथ के अनुसार कहेंगे तो विषयांतर तो नहीं होगा, लेकिन प्रसंग दूसरा हो जाएगा। वहां भगवान अक्रूर जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं त्वन्नो गुरुहु, भगवान कह रहे हैं त्वन्नो गुरुहु, आप हमारे गुरु हैं। ये बात कौन कह रहा है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं अक्रूर जी से त्वन्नो गुरु, आप हमारे गुरु हैं। पितृभ्यश्च, ये तो हमारा आपका आध्यात्मिक संबंध है, आप गुरु और हम आपके चेला। और लौकिक संबंध क्या है? बोले पितृभ्यश्च, आप हमारे पितृभ्य हैं, चाचा हैं, और हम आपके भतीजे हैं। त्वन्नो गुरुः पितृभ्यश्च ध्येयः, भगवान सबके ध्येय हैं। ध्यातुम योग्यः ध्येयः, जो ध्यान के योग्य हो उसको ध्येय कहते हैं। पर अक्रूर भगवान कह रहे हैं मैं ध्याता हूं और आप मेरे ध्येय। मैं आपका पूजक हूं और आप मेरे पूज्य हैं। ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा, कहां तक कहें? अनुकंपाः प्रजाहिवः, आप मेरे इष्ट देव उपास्य देव हैं और मैं आपका भक्त हूं। भगवान कह रहे हैं आप मेरे इष्ट देव उपास्य देव हैं और मैं आपका भक्त हूं। अक्रूर जी से भगवान कह रहे हैं और कहते हैं कि हे अक्रूर जी अनुकंप्याः, हम तो आपकी कृपा के अधिकारी हैं। प्रजाहिवः, आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। इतनी सुंदर स्तुति भगवान ने की है अक्रूर जी की। जैसे भक्त भगवान की जिन शब्दों में स्तुति करता है, ठीक उन्हीं शब्दों में भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते करते भगवान बोले हे अक्रूर जी नहियं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। हे चाचा जी नहियं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया। हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो हम लोगों को जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। कहीं श्री गंगा जी प्रवाहित हैं तो कहीं श्री यमुना जी प्रवाहित हैं, तो कहीं कोई पवित्र सरोवर है तो कहीं कोई पवित्र कुंड है तो कहीं कोई पवित्र बावड़ी है अथवा कहीं कोई पवित्र कूप है।
जहां कहीं हम जाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती अथवा विमल कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, हनुमत कुंड, विभीषण कुंड आदि आदि के रूप में जलमय तीर्थों में जाने पर प्राप्त होते हैं। उन जलमय तीर्थों का कोई सेवन करे और उन तीर्थों में विराजमान जो भगवान के विग्रह हैं, मृत शिलामया, कहीं मृणमय विग्रह है तो कहीं शिलामय विग्रह है तो कहीं काष्ठमय विग्रह है तो कहीं धातुमय विग्रह है। जैसे जगन्नाथपुरी में हम लोग जाते हैं तो दारू ब्रह्म का दर्शन होता है। भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म है, काष्ठमय विग्रह है। द्वारिका जाते हैं तो पाषाणमय विग्रह का दर्शन होता है। तो जहां जहां तीर्थों में जाते हैं, कहीं मिट्टी का, कहीं धातु का, कहीं पाषाण का, कहीं काष्ठ का विग्रह के रूप में दर्शन होता है। तो उन जलमय तीर्थों में कोई स्नान करे और उन तीर्थों में विराजमान देवताओं का पूजन वंदन करे, उनका दर्शन आदि करे। तो इस प्रकार का साधन करने वाला साधक दीर्घ काल में पवित्र होगा, सद्यः पवित्र नहीं होगा। बहुत लंबा समय उसको लग जाएगा जलमय तीर्थों का सेवन करते करते और उन तीर्थों के अधिष्ठात्री विग्रहों का दर्शन करते करते बहुत दीर्घकाल उसको लग जाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा पवित्र होने में। किंतु दर्शना देव साधवा, हे अक्रूर जी, आप जैसे जो साधु पुरुष हैं, भक्त पुरुष हैं, वे तो जीवों को दर्शन मात्र से ही पवित्र करते। अब देखिए भगवान अक्रूर जी की स्तुति कर रहे हैं तो एक वचन का प्रयोग करना चाहिए। साधवः बहुवचन का प्रयोग है। साधु, साधु, साधवः बहुवचन है ना, तो बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यदि एक वचन का प्रयोग करेंगे तब ये हो जाएगा कि केवल अक्रूर जी ही ऐसे हैं, दूसरे ऐसे नहीं। पर अक्रूर जी को के बहाने भगवान सभी भक्तों की महिमा गायन कर रहे हैं। बोले दर्शनादेव साधवा। देखिए इस श्लोक में ऐसे लगता है कि तीर्थों की महिमा कुछ खर्व कर दी गई, कुछ कम कर दी गई, किंतु ऐसा है नहीं। तीर्थों की महिमा कम नहीं, तीर्थों में विराजमान विग्रहों की महिमा कम नहीं। यहां तात्पर्य कहने का एकमात्र ये है कि जब तक तीर्थों के जल में सामान्य जल की बुद्धि बनी रहेगी और वहां विराजमान देवताओं के विग्रहों में ये मिट्टी का है, ये सीमेंट का है, ये पत्थर का है, ये लकड़ी का है, अथवा ये पीतल का है, अथवा ये सोने चांदी का है, ये धातु जड़ पदार्थ की बुद्धि बनी रहेगी, तब तक साधक सद्यः पवित्र कैसे होगा? तो इसलिए, और जब यह भाव जग जाएगा ये जलमय तीर्थ सामान्य जल नहीं है, ये साक्षात गंगा जी साधारण जल नहीं है। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ये गंगा जी जल नहीं है, ये ब्रह्मद्रव है, ब्रह्म ही पिघलकर प्रवाहित हो रहा है। इस भाव से कोई गंगा जी का दर्शन करे तो गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही न जाने स्नान जम फलम। गंगा जी आपके तो दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, स्नान से तो क्या नहीं हो जाएगा। पर हम लोग जब गंगा यमुना आदि नदियों में जाते हैं तो ये साक्षात त्रिविभूत ब्रह्म है, इस भाव का दर्शन हमारे अपावन हृदय में नहीं होता। अरे कीच बहुत है, यमुक है, तमुक है, गंदगी है, ए दर्शन होता है। ये साक्षात भगवान का चरणोदक है,
ये साक्षात भगवान इस रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, इस भाव का अनुभव नहीं होता। विग्रह का दर्शन करके भी इस भाव का अनुभव नहीं होता कि ये साक्षात भगवान विराजमान है। अब वृंदावन में जाकर बिहारी जी का दर्शन करके कोई यह अनुभव करे कि साक्षात श्री कृष्ण ही स्वामी हरिदास जी के प्रेम से प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं इस रूप में, ये साक्षात हैं, इस भाव से दर्शन करें तो सद्या पवित्र हो जाएगा। किंतु वहां जाकर हम काले पाषाण की मूर्ति का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते। तो पाषाण जब तक जड़ बुद्धि भगवान के विग्रह में हमारी बनी रहेगी तब तक हम पवित्र कैसे होंगे। तो दीर्घकाल तक तीर्थों में निवास करने पर और उन विग्रहों का सेवन करने पर ये जल में तीर्थ साधारण जल नहीं है, ये बुद्धि आती है। ये विग्रह मृत पाषाण आदि नहीं, ये साक्षात स्वरूप में ये बुद्धि आती है। और इसमें भी एक बड़ी विशेष बात है, वो ये है कि कई बार जीवन भर तीर्थ में रहने पर तीर्थ में तीर्थत्व की बुद्धि नहीं आ पाती और भगवत विग्रहों में साक्षात भगवान की बुद्धि नहीं आ पाती। इसका मतलब है केवल तीर्थ में रहने से भी बुद्धि नहीं आएगी, इसलिए तीर्थ में रहकर भी पवित्र नहीं होगा। ये बुद्धि आएगी सत्संग से, संतों की कृपा से ये बुद्धि आएगी। इसका मतलब है कि यदि हम संत कृपा प्राप्त न करें तो तीर्थ में तीर्थत्व की बुद्धि नहीं आएगी, भगवान के विग्रहों में साक्षात भगवत बुद्धि नहीं आएगी। और जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक हम पवित्र नहीं हो सके। तीर्थों में तीर्थत्व की प्रतिष्ठा करने वाले संत ही होते। हम लोग जिस सुख तीर्थ में विराजे हैं ये अनादि सिद्ध तीर्थ है, परम पवित्र तीर्थ है। वैसे भी गंगा जी का 1 योजन का तट उसको परम पावन तीर्थ कहा गया है। 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी के जल में निवास करते हैं, गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। ये तो सनातन प्राचीन तीर्थ है। और इसी तीर्थ में आकर श्री परीक्षित जी ने 7 दिवस पर्यंत कथा सुनी, सुखदेव जी ने कथा सुनाई। लेकिन आज से 70-75 वर्ष पहले कौन जानता था? तो तीर्थ तो अनादि है, सनातन है, प्राचीन है, किंतु उस तीर्थ के तीर्थत्व की प्रतिष्ठा किसने की? जहां हम लोग बैठे हैं शुक तीर्थ में, तो इस शुक तीर्थ की प्रतिष्ठा के मूल में संत ही है। संतों ने ही तो बताया कि ये शुक तीर्थ है, ये सुखवट है। किसी जमाने में यहां घोर हिंसक जीव निवास करते थे, उस काल में आकर के प्रतिष्ठा की। और इस सुख तीर्थ की प्रतिष्ठा में 3 संतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, और उसमें चौथे महापुरुष श्री चक्र दादा भी यहाँ कृपा करके बधारे। 4 महापुरुषों की भूमिका इस तीर्थ को प्रकट करने में है। श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज और श्री स्वामी ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी, परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज, और श्रीमद् भागवत के साक्षात विग्रह दंडी स्वामी पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज। ये 3 तो विरक्त साधक, विरक्त महापुरुष, और चौथे वेश से गृहस्थ पर हृदय से विरक्त शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी परम साधु। ये तो गृहस्थ का वेश, तो वेश गृहस्थ का नहीं, यह उनका कवच था। उनकी अपूर्व त्याग, वैराग्य और साधुता को छिपाने वाला ये कवच था गृहस्थ का वेश। इस गृहस्थ के परिवेश में
उन्होंने अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुरक्षित बना रखा था, इस कवच में अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। ऐसे परम श्रद्धेय श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री कृष्ण के अग्रज श्री चक्रदादा, जिस भाव की स्वीकृति अनेकों बार साक्षात ठाकुर जी ने प्रदान की और साक्षात शेषावतार साक्षात श्री बलभद्र दादा के कृपा भाजन साक्षात बलराम जी ने प्रकट होकर जिनको गिरिराज जी की दृष्टि में विधिवत दीक्षा प्रदान की, ऐसे श्री चक्रदादा जी जिनका सिद्ध सख्य भाव सिद्ध भाव उनका चरित्र भी प्रकाशित हो चुका है। उन श्री चक्रदादा जी ने हनुमान जी के इतने विशाल स्वरूप को प्रतिष्ठित करके इन हनुमान जी के स्वरूप में 700 करोड़ राम नाम इनके श्री अंग में विराजमान है। ये श्री राम नाममयी हनुमान जी की प्रतिमा है और इतना दिव्य भव्य रूप इतने विशाल विग्रह में ये यहीं प्रकट हुआ। इसके बाद देखा देखी अनेक जगह बड़े बड़े विग्रहों की स्थापना हुई, पर यह दिव्यता भव्यता स्वरूप में झलकती हुई नहीं दिखाई पड़ी। पर यहाँ तो बिल्कुल कभी जब चांदनी रात हो, एकदम नीरवता छाई हुई हो, लाइट भी न हो और उस समय आप इधर बैठकर दर्शन कीजिए अथवा और कहीं दूर से दर्शन कीजिए तो चांदनी रात्रि में बिल्कुल ये लगता है साक्षात श्री हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज खड़े अब बिल्कुल साक्षात। तो इन श्री हनुमान जी महाराज को विराजमान करके श्री चक्रदादा ने इस तीर्थ के तीर्थत्व की प्रतिष्ठा। तो तीर्थों में तीर्थत्व की प्रतिष्ठा करने वाले संत ही हैं। भाव के बिना तीर्थ पवित्र नहीं करेंगे, किंतु संतों की महिमा ये है। भगवान कहते दर्शना देव साधवा, भाव जगे चाहे न जगे, संत का दर्शन हो गया। अरे कहां तक कहें, हमने संत का दर्शन नहीं किया, संत की कृपा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो भी कल्याण हो गया। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र मद्यपान करके मतवाले हो रहे थे। अलकनंदा गंगा में यक्षिणियों के साथ, गंधर्वनी और अप्सराओं के साथ वे जल क्रीड़ा कर रहे थे और उसी समय देवर्षि नारद जी उधर से निकल पड़े। देवांगनाएं वस्त्र धारण करने के लिए गीले वस्त्रों का परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके प्रणाम करने के लिए बाहर दौड़ी। उन्होंने डांट कर रोक दिया, कहां जा रही हो? अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई है जल क्रीड़ा से, कहां जा रही हो? अरे नारद जी महाराज, अरे बोले ऐसे निरे बाबा जी डोले करें, ये तो जंगल है, पहाड़ है, यहाँ तो तमाम बाबा जी डोले। बाबाजियों से क्या संकोच कर, आ जाओ। हाथ लगाकर हंसने लगे। नारद जी को उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया, अपितु नारद जी की उपेक्षा की। और नारद जी के हृदय में दया का समुद्र लहरा उठा। अरे राम राम, इनको मानव शरीर नहीं देव शरीर प्राप्त है, ये कुबेर के पुत्र हैं और इतना दिव्य देव शरीर प्राप्त करने के बाद भी ये मदांध हो रहे हैं मदिरा के नशे में। अरे राम 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 राम, क्यों ना इन पर कृपा करुणा कर दी जाए। और नारद जी ने कृपा करके उनको वृक्ष योनि प्रदान की। और वृक्ष योनि भी कहाँ की वृक्ष योनि? ब्रजमंडल में भी किसी गांव खिरक्की रही नंद महल के भीतर वे यमलार्जुन के रूप से प्रकट हो गए। नंद महल में उनका जन्म हो गया। और कहां तक कहें,
साक्षात बालकृष्ण प्रभु ने कृपा करुणा करके उनको उद्धार किया और बालकृष्ण की लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया और भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे भगवान, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें, हमारा मन आपका निरंतर चिंतन करता रहे और ये सारा जगत आपका स्वरूप है ऐसा मानकर मैं प्रणाम करता रहूं। अंतिम पद है दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपके प्रत्यक्ष विग्रह जो संत हैं उन संतों के दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। अब देखिए, संतों के दर्शन में दृष्टि लगी रहे, ध्यान दें। सामने साक्षात बालकृष्ण प्रभु उपस्थित हैं, ये कहना चाहिए कि आपकी यह मधुर बाल छवि सदा हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट बनी रहे। पर भगवान के सन्मुख भगवान के दर्शन की कामना न करके संत दर्शन की कामना कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि संत कृपा के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता, और जब भगवान का दर्शन होता है तब यथार्थ रूप में संत महिमा का बोध होता है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक संत महिमा का बोध नहीं होता। जब भगवत साक्षात्कार होता तब उस निरतिशय आनंद को प्राप्त करके जीव विह्वल हो जाता है और वह अपने अंतःकरण में अनुभव करता है कि आज का जो अलभ्य लाभ मुझे मिल रहा है इसके मूल में मेरा साधन नहीं है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है, इसके मूल में संत सद्गुरुदेव का आचार्य का अनुग्रह ही इसके मूल में कार्य है। संत के दर्शन का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल संत दर्शन। भरद्वाज मुनि परम विवेकी जाग बलिक रोके पद टेकी। जाग बलिके राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी की प्राप्ति हुई और याज्ञवल्क्य जी से राम कथा सुनी। तब किसकी प्राप्ति हुई? तब राम कथा सुनी, राम जी की कथा सुनी तो साक्षात बटोही के रूप में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों महर्षि भरद्वाज के अतिथि हुए और एक रात्रि भगवान ने वहां विश्राम भी किया भरद्वाज आश्रम में, और फिर आज्ञा लेकर भगवान चित्रकूट गए हैं। और जब राम जी को मनाने के लिए भरत जी आए तो भरद्वाज महर्षि कह रहे हैं हमने अपने गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी की कृपा से, अपने गुरुदेव श्री महर्षि वाल्मीकि की कृपा से अब तक निष्काम भाव से जो कुछ भजन साधन किया था उसका फल तो श्री सीताराम जी का दर्शन, राम लखन से दर्शन पावा, ये दर्शन हो गया, उसका फल तो ये। अब हमारे चित्त में भाव उठ रहा था बहुत दिनों से कि भाई समस्त साधनों का निष्काम भाव से अनुष्ठान किए जाने का चरम फल तो भगवत दर्शन की प्राप्ति है, किंतु भगवान के दर्शन का भी तो कोई फल होता होगा, तो भगवान के दर्शन का फल क्या है? ये चिंतन हमारा चल रहा था पर इसका समाधान नहीं मिल रहा था। पर हे भरतलाल जी, आपका दर्शन करके समाधान मिल गया।
हमने अपने जीवन में जो कुछ संत सद्गुरु कृपा से निष्काम भाव से भजन साधन किया था, उसके फलस्वरूप तो श्री रघुनाथ जी का दर्शन मिला, और श्री रघुनाथ जी के दर्शन के फलस्वरूप आज आपका दर्शन मिल गया। सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। राम जी के दर्शन का फल है हे भरतलाल जी, आप जैसे प्रेमी संत का दर्शन ये श्री राम दर्शन का भी फल है। नलकुबर मणिगिरी कह रहे हैं हमको आपका दर्शन नहीं, हमें तो आपके संत का दर्शन चाहिए। भगवत तनुनाम सताम, आपके प्रत्यक्ष विग्रह जो संत हैं उनके दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। हमने आपके प्राण प्यारे संत भक्त नारद जी को कब देखा? हमारे सामने तो सारी दुनिया रंगीन हो रही थी मदिरा के नशे में, हमें कहाँ कोई संत दिखाई पड़ रहा था, पर आपके प्राण प्यारे भक्त नारद जी की करुणा भरी दृष्टि इन अधम जीवों पर पड़ गई तो ब्रजवास मिल गया, आपकी लीला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया, और आपकी मंजुल मनोहर मधुर झांकी मेरे सामने आप उखल में बंधे हुए और घुटरुवन बैठे हुए हैं, इस अद्भुत झांकी का दर्शन हमें हो रहा है। ये किसका फल है? हमने संत का दर्शन नहीं किया, संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, उसका फल है ये। और कहीं हमें श्रद्धा पूर्वक संत का दर्शन करना आ जाए, भाव पूर्वक संत का दर्शन करना आ जाए, तब तो फिर आप हमारी दृष्टि से कभी ओझल होंगे ही। बाहर गेट पे क्या लिखा है? दृष्टिम राममयीम कृत्वा, दृष्टिम बाहर लिखा है, दृष्टिम राममयीम कृत्वा पश्चेद राममयम जगत। ये राममयी कृष्णमयी दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? इस बात को एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, संतो दिशंति चक्षुंसी, मुझे कण कण में देखने की सामर्थ्य देने वाले संत ही हैं। ये दृष्टि कहाँ मिलेगी? ये चश्मा कहाँ मिलेगा? जिस चश्मे के चढ़ाते ही कण कण में जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित राममयी है। ये चश्मा किसके पास है? ये चश्मा संतों के पास है। इनकी कृपा से यह दृष्टि प्राप्त होती है, और ये दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तो भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व दिखाई। अब यहां तो अक्रूर जी के प्रसंग में भगवान ने ये कहा कि जल में तीर्थ और तीर्थों के मृत पाषाण आदि के विग्रह जीव को दीर्घकाल में पवित्र करते हैं, आप जैसे संत सद्या पवित्र करते हैं। और इसके बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे भारतवर्ष की प्रजा एकत्रित हुई और सारी धरती के कोने कोने से ऋषि मुनि महात्मा संत पधारे, उस समय भगवान ने संत मंडली का अभिवादन करते हुए कहा, फिर कहा भगवान ने, वहां तो दाऊ जी के सामने और अक्रूर जी के घर में कहा था, यहां खुले मैदान में भगवान ने कहा, नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला। बिल्कुल अंतर नहीं, एक ही श्लोक दो बार, एक ही वक्ता के द्वारा, बिल्कुल शब्दों में भी अंतर नहीं है। नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया, ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। आप जैसे साधु तो दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। वहां अक्रूर जी के लिए कहा, तो यहां सारे धरती के आए हुए संतों के लिए भगवान ने कहा, हे संत भगवान, आप तो जीवों को, संसार को दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। अब दो बार तो भगवान ने कह दिया, तो सिद्धांत बन गया कि नहीं?
और इस सिद्धांत पर परम भागवत शंकर जी ने मोहर लगा दी। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि हमारे ठाकुर जी कई बार अपने सिद्धांतों को जरूरत पड़ने पर बदल भी देते हैं, पर किसी उनके प्राण प्यारे भक्त की मोहर लग जाए ना, भक्त भी पक्का कर दे, फिर ठाकुर जी कहते अब मैं बदलूंगा नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान अर्जुन ने कहा हे भगवान आप भी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, आप कहिए ना मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, आप प्रतिज्ञा कीजिए, हमसे प्रतिज्ञा क्यों करवा रहे हैं? हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ये क्या उचित है भगवान का कहना? अरे खुद ही कह देना चाहिए। अर्जुन की प्रतिज्ञा करने का क्या तुक? पर भगवान करें अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का